गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और सीरीज फर्स्ट यानी क्लास हमारी फर्स्ट है। कुछ 2-4 क्लासें होंगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो वाली क्लास करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले देख लो। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के जो 90 एंगल बना रही है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड्स कौन सी होती है हमारी, हाइपोटेनियस साइड्स, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट्स वाली जो साइड्स है हमारी, वो साइड्स कौन सी है, परपेंडिकुलर है। और जो एंगल के जस्ट नीचे वाली साइड्स है वो हमारी कौन सी है, बेस बना के चलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी बेस है। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन और कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के जो साइड्स निकालते हैं ना, तो साइड्स कैसे निकालते हैं उसका, वो एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देख लो उसकी। ट्रिक क्या है इसकी, पी बी पी एच एच बी। इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं कि ट्रिक हमारी क्या है, PBPHHB, यानी कि पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये कहने के लिए एक ट्रिक है हमारी, जिससे हम सीधे साइन कॉस की हम डायरेक्ट साइड्स निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसको देख लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। बाकी मैं साइड से यहाँ पर सारी साइड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन की कौन सी होगी, कॉस की क्या होगी, साइन थीटा, थीटा। देखो साइन के लिए फर्स्ट वाला उठाओ, P और H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये साइन के लिए है, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए, ठीक है। साइन के लिए पहले लगा रहे हैं P अपॉन H, ठीक है। और कॉस के लिए हमारी आएगी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन के लिए आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट के लिए क्या आएगा, पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड सेक के लिए हमारा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक के लिए बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो, इस चीज को थोड़ा देख लो। अब देखो, अगर हमें यहीं पे अगर साइड चाहिए किसी की, मान लो एक मैंने एंगल लिया है, मैंने यहाँ ले लिया कि बात कर रहे हैं कि एंगल जो हमारा एंगल थीटा है वो हमने सी पे लिया, ठीक है। किस पे लिया, एंगल थीटा हमने सी पे लिया, यानी कि सी हमारा ये एंगल थीटा बनना है, ठीक है। तब हमें अगर साइन की वैल्यू चाहिए होगी, देखो तब हमें अगर साइन की वैल्यू चाहिए होगी तब क्या करेंगे, तब हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वैल्यू रख दो इसकी, यानी कि पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे, क्या हो रही है यहाँ पर AB। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारी, AC, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, AC। अब देखो बात करते हैं यहीं पे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी। कॉस थीटा के लिए हमें बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए, तो बेस के लिए कौन सा हमारा BC होगा अपॉन हाइपोटेनियस हमारी कौन सा है, A और C, ठीक है। चलो थोड़ा मिटा के मैं इस चीज को कर रहा हूं सही। टेन थीटा, ठीक है। टेन के लिए साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमारा कॉसेक के लिए आएगा कौन सा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे हमने देखा साइन थीटा के लिए जो हमने साइड्स ला रखी है, कौन सी साइड्स होगी हमारी, AB और AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा, जो कॉस थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है उसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारा रहेगा यहाँ पे
BC और हाइपोटेनियस हमारी रहेगा AC। अब देखो टेन थीटा के लिए जब हम वैल्यू निकालने चलेंगे ना, तो जो हमारी साइड्स रहेंगी ना, परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी हमारी AB हो रही है, तो ठीक है जस्ट हम इसको ऊपर रखेंगे AB को, अपॉन जो हमारी बेस बनना है ना वो कितना बनेगा, BC बनेगा। ठीक है, कॉट के लिए बात करते हैं, जब कॉट के लिए बात आएगी तब भी बेस की बात करेंगे, तो बेस हमारा रहेगा, यानी कि टेन का पूरा उल्टा कर दो तो वो हमारा कॉट बन जाता है। ठीक है, यानी कि बेस हमारा कौन सा बनना है, BC। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा बनना है, AB। ठीक है, बात करते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो देखो सेक की बात करते हैं, सेक का लिखो, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा AC हो रहा है, बेस है हमारा कौन सा, B और BC। ठीक है, BC लाइन जो हमारी है वो हमारा बेस है, और हाइपोटेनियस साइड्स हमारी कौन सी है, AC। ठीक है, कॉसेक की बात करते हैं, जब कॉसेक की बात आएगी तो H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वैल्यू रखते हैं इसकी, हाइपोटेनियस की साइड्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यानी कि AC अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी यहाँ AB। तो ये साइड्स हम ऐसे पता करते हैं। ठीक है, इसको कब तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते। कुछ फॉर्मूले हैं कि एक दूसरे के जो रिवर्स होते हैं फॉर्मूला, साइन किसका रिवर्स होता है, कॉस किसका होता है, ठीक है, टेन किसका है, कॉट किसका होता है, तो वो मैं आप लोगों को वो चीज़ें मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कॉसेक हमारा कौन सा है, H, यानी कि AC अपॉन AB। अब दिख रहा होगा ये आपको। मैं इसको मिटालता हूँ, इसके कुछ रेशियो वाले फॉर्मूले आप लोगों को बताता हूँ कि साइन किसका इन्वर्स होता है, कॉस किसका इन्वर्स होता है, टेन किसका है। ठीक है, चलो इसको मिटालते हैं। पहला है साइन किसके इन्वर्स होगा, देखो साइन थीटा, जब बात कर रहे हैं साइन थीटा, अब यहीं से बना ले रहे हैं किसके इन्वर्स होगा। हमें नहीं पता किसके इन्वर्स होगा, तो इसको पता करते हैं किसके इन्वर्स है। यहाँ देखो, अगर इस वाले में तुम्हें दिख रहा होगा, पहले क्या है हमारा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ देखो इसका अपोजिट कौन सा बनना है, हमारा कॉसेक बनना है। ठीक है, साइन का अपोजिट कौन सा हो गया, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक हमारा, ये फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस देखो किसके अपोजिट है, यानी कि B अपॉन H हो रहा है। ठीक है, तो H अपॉन B होना चाहिए कोई, तो हमारा कौन सा सेक है, कॉसेक बन जाए, कॉस बन जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात कर रहे हैं साइन की टर्म मैंने लिखा कॉस के टर्म में। अब कॉस की बात जब करेंगे ना, कॉसेक की जब मैंने बात करी, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहीं अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ, सेक थीटा क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बनना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो साइन हो गया, कॉस हमारा हो ही गया। ठीक है, सेक हो गया, कॉसेक भी हो गया। अब दो बच रहे हैं हमारे पास, टेन थीटा बच रहा है और कौन सा बच रहा है, कॉट थीटा बच रहा है। तो टेन थीटा की जब बात करते हैं, टेन थीटा बताओ कौन क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये होता है हमारा क्या, टेन थीटा। यहीं अगर बात करते हैं, बचा एक लास्ट बच रहा है हमारे पास क्या, कॉट बच रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा की जब बात कर रहे हैं ना, तो कॉट हमारे बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूले थे कुछ, तो फॉर्मूले देख लो। फिर उसके बाद हम इसकी टेबल की बात करेंगे कि एंगल का वैल्यू कैसे बनाते हैं, वो चीज़ बात करेंगे इस आगे चल के। नोट करना चाहो उसको नोट कर लो। चलो इसको मिटाते हैं और बात करेंगे वैल्यू कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल पता कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा की हमें साइड्स पता चल गई, साइड्स कैसे क्या होती हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद हमने रिवर्स वाले फॉर्मूला भी देख लिए। अब बात करते हैं इनकी डिग्री, यानी कि जो हमारे थीटा की जो वैल्यू होती है ना साइन कॉस टेन में, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू के लिए करते हैं क्या,
साइन थीटा। साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, सारी वैल्यू देखते हैं, सारी वैल्यू लिखेंगे इसकी। साइन थीटा, इधर बनना है हमारा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हमारा लास्ट कॉसेक थीटा। ठीक है, सारे सब साइड्स में लिख लो जितने भी हैं, कॉसेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं हमारे एंगल्स कितने होते हैं। जो फर्स्ट एंगल है हमारा 30 डिग्री होता है फर्स्ट एंगल, ठीक है। जो सेकंड एंगल है हमारा 45 डिग्री पे होता है, और जो हमारा थर्ड एंगल है वो 60, और जो लास्ट एंगल है वो हमारा कितना होता है 90 पे होता है। ठीक है, यानी कि एक सॉरी ये चीज़ें करो 0, 30, ठीक है, 45, यहाँ होता है ये 60, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 90। ठीक है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमारे एंगल्स हैं। थीटा की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो 0 पे निकालेंगे, या 30 पे निकालेंगे, या 45 पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे, 90 पे निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वैल्यू की बात करेंगे, वैल्यू कैसे बनती, कैसे इनकी वैल्यू। ठीक है, वो चीज़ देखो। अगर किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो बाकी सारी वैल्यू तो बन जाएंगे। पहले चलो बात करते हैं साइन। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ कि साइन थीटा, इसकी अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी हो तो एक ट्रिक है इसके लिए, और ट्रिक समझ लो क्या है कि अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। ठीक है, यानी कि तुम्हारी ये 5 उंगलियां हैं ना, तो 5 उंगलियों में मैं एंगल्स बना दे रहा हूँ। अंगूठे के लिए मैंने 0 एंगल्स रखा है 0 डिग्री पे। ठीक है, फर्स्ट उंगली 30, ये 45, ये 60 और ये 90। ठीक है, अगर हमें जैसे मान लो साइन जैसे 0 की वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन 0 की वैल्यू चाहिए, तो ये फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो इस अंगूठे को ही मैंने 0 माना है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स, यानी कि अंगूठा हमारा 0 है अपॉन 2, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगी 0। अब ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। अगर सही है ये तो 30 के लिए बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे साइन 30 के लिए। जब साइन 30 के लिए हमने लगाया और इस वाली उंगली को हमने क्या दे रखा है, हम 1 दे रखा है इस वाली उंगली को। ठीक है, तो जब अंडर रूट में लगाएंगे 1/2। ठीक है, जब साइन 30 का वैल्यू लगाएंगे अंडर रूट में, वो देखो। ठीक है, जब अंडर रूट 1 का तो ये 1/2 ही रहेगी। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, जब साइन 45 की वैल्यू लगाएंगे तो देखो 0 के लिए ये आ गया हमारा, 30 के लिए ये, 45 के लिए है, यानी कि ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स कितना हो गया, 2 हो गया इसका, अपॉन 2। ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स कितना है 2, ये 2 है हमारा, और ये अपॉन में हमारा 2 रहेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब देखो इसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही होगी बहुतों को, रूट में लगा लो जो भी नीचे। जब 2 को हम इस तरीके से रूट में लगाएंगे ना, तो 2 बार हम इसे रूट में लगा देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ लगाया कि रूट नंबर ऑफ फिंगर्स हमारी 2 है। ठीक है, अपॉन में 2 आ रहा है, तो यानी कि √2 अपॉन √2 इंटू √2, √2 से √2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू बचेगी कितना, 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, साइन 60 की बात करते हैं, यानी कि साइन 60 की बात करते हैं। जब हमें साइन 60 की वैल्यू चाहिए तो देखो साइन 60 के लिए अब फर्स्ट हमारी फिंगर हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब बात कर सॉरी 0, 1, 2 और हमारी 3 फिंगर की बात आ रही है, तो 3 वाली फिंगर लगाते हैं यहाँ, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स कौन सी है, थर्ड है, यानी कि √3/2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब साइन 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन 90 की बात आती है तो फिंगर हमारी 4 आती है, यानी कि चौथे नंबर वाली फिंगर आती है, तो √4/2। तुम्हें भी पता है कि √4 की वैल्यू 2 होती है, 2/2 इक्वल टू ये 1 वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है। साइन की मैंने सारी वैल्यू तुम्हें बता दी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब मैं चलो इसको टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ, टेबल क्रिएट करते हैं इससे। चलो टेबल बना लेना, जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है ना, तो वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है,
फर्स्ट वैल्यू जो हमारी थी 0 थी, सेकंड वैल्यू क्या थी 1/2, 1/2 थी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 45 की 1/√2 थी, ठीक है। देखो यहाँ 0 रखा यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स हमने 0 रखे, यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, वो कैंसिल हुआ, यहाँ हम रखेंगे कितना 3, जब हम 3 रखेंगे 3/2, और जब 90 की बात आती है तो यहाँ हम तो क्या नंबर ऑफ फिंगर्स 4 रख रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट होके 1 बनना है, ठीक है। ये हमारा यानी कि साइन थीटा की सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की बात आती है, अभी पढ़ चुके हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे 90 की, इसकी इनवर्स कर देंगे पूरी, यानी कि 90 से वैल्यू उठाएंगे, 1 उठा ली हमने, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 बन गया, ठीक है। अब देखो बात आती है tan की, जब tan की बात आएगी tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो tan की जब वैल्यू रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, तो tan की वैल्यू हमारी सीधे निकल के आ रही है 0, फर्स्ट हमारी क्या निकल के आई 0। जब इनको आपस में साइन अपॉन कॉस रखेंगे 2 से 2 कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को रखो, यानी कि वैल्यू साइन की पहले रखो और कॉस की बाद में, तो कितना निकलेगा 1/√3, ठीक है। बात करते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 की वैल्यू हमारी होगी 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसे कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, अगर देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है ना, तो साइन की अगर वैल्यू रखेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, कैंसिल आउट पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या बनी 1 बनी, ठीक है, 1 इसकी वैल्यू बनी। अब इसकी बात करते हैं साइन यानी कि tan 60 की बात करते हैं, tan 60 की जब बात करेंगे tan 60 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, लगा के देखते हैं, यानी कि साइन अपॉन कॉस, चलो साइन अपॉन कॉस कर ले रहे हैं, तो हमें पता है फर्स्ट का लास्ट से और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि √3/2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली कितना बचा √3 बचा हमारा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी tan 60 की वैल्यू होगी कितनी होगी √3 होगी। अब यहीं जब बात करते हैं tan 90 की बात आती है, tan 90 की जब वैल्यू लगाएंगे तो साइन अपॉन कॉस यानी कि 1/0, और जहां भी 1/0 आता है, 0 जब भी नीचे आता है तो वो नॉट डिफाइनाइट, यानी कि उसे इनफाइनाइट बोलते हैं, उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि tan हमारा आ गया तो कॉट उसके जस्ट इनवर्स होगा, तो कॉट का वैल्यू जस्ट उसके रिपीटेड कर दो वही इनवर्स करके, ठीक है। वहां से हमने वैल्यू उठाई कॉट के लिए, पूरी वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है। इनफाइनाइट यहाँ रख दिया हमने, √3 ये कर दिया 1 और 1/√3 इधर हमने कर दिया क्या 0, ठीक है। कॉट भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि साइन हमने कंप्लीट किया, उसके बाद कॉस कंप्लीट किया, tan कंप्लीट हो गया, कॉट भी हमारा कंप्लीट ही है। अब बात करते हैं हम सेक की बात करते हैं। सेक की देखो, सेक के लिए मैंने एक फॉर्मूला तो बताया cos इज इक्वल टू 1/sec, ठीक है। अगर हमें सेक चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। जब सेक इज इक्वल टू 1/cos थीटा है, वैल्यू सीधे सीधे रख के देख लो सेक में, यानी कि इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखो कॉस की, क्योंकि कॉस की तो तुम्हें वैल्यू पता है ना, तो सेक की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। कॉस की वहां रखो, कॉस की रखो 1/1, ठीक है। तो कॉस के लिए फर्स्ट के लिए क्या वैल्यू निकल के आएगी 1 निकल के आएगी, ठीक है। बात करते हैं सेकंड के लिए, ठीक है। जब सेकंड की कॉस की वैल्यू रखोगे यानी कि √3/2, यानी कि 1/√3/2, 1/√3/2 रख ले, तो यहाँ वैल्यू रख लो कॉस की 1/√3/2, और ये हमारा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2/√3, ठीक है। यानी कि सेक 35 की वैल्यू कितनी बन रही है 2/√3। अब देखो सेक के लिए हमें चाहिए 45 के लिए, तो cos 45 की वैल्यू रखो, cos 45 की वैल्यू हमारी क्या है 1/√2, तो 1/1/√2, √2 हमारे ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 वैल्यू हो जाएगी सेक 45 की। जब सेक 45 की वैल्यू हो गई, अब बात करते हैं सेक 60 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमें अगर cos 60 की वैल्यू पता होगी तो सेक 60 की वैल्यू वैसे ही निकल आएगी, ठीक है। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, और ऊपर ये 1 लगा हुआ है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी 2, ठीक है। वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी 2 रह जाएगी, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा हुआ है कि 1/cos के लिए, तो cos अगर 90 की वैल्यू रख रहे हैं तो 1/0, तो अब अभी बताया था 1/0 जहां भी आएगा इनफाइनाइट होगा वो, ठीक है, डिफाइन उसको नहीं कर सकते।
जो हमारा सेक कंप्लीट हो गया। सेक के बाद तो हम अपना जो कॉसेक है हमारा इनवर्स होता है उसके जस्ट यानी कि अपोजिट, यहाँ से 90 वैल्यू उठाओ, 0 डिग्री में बना दो, 0 वाली 90 तक, यानी कि ऐसे करके घुमा दो वैल्यूओं को। ठीक है, मैंने यहाँ लगाया इनफाइनाइट 2√2, ठीक है, 2/√3, ठीक है, 2/√3, और लास्ट हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थीटा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, कॉसेक 30 की वैल्यू है 2, कॉसेक 45 की वैल्यू है √2, और कॉसेक 60 की वैल्यू है 2/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, 0, 2, √2, 2/√3 और 1, ये हमारी वैल्यू थी। और तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में वैल्यू के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन दे रखे हैं। वैल्यू पता होगी तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। इसको नोट डाउन, जो करना चाहता है नोट डाउन करो इसको। ठीक है, 1 है ये 1, ये 2/3 कितना है, 2/√3, यानी कि ये इसका इनवर्स होगा, यानी कि अपोजिट होगा इसका, 30 का 60 अपोजिट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं इसके, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है तुम्हारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की जब बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा बनना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कितना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनना है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट जो तुम्हारा फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तुम्हारे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है, वैल्यूएट, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यानी कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलो अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात आती है, ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं उसके एक एक 2-2 क्वेश्चन आज डिस्कस कर ले रहे हैं, कल फिर और क्वेश्चनों पे बात करेंगे। आज चलो इस वाले पहले इतनी वैल्यू उठा लो। पहले क्या दे रखा है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। इसने कह दिया क्या कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 3/4। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 3/4। और तुम्हें पता है कि tan थीटा होता क्या है हमारा, यानी कि tan थीटा होता है कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, सारी वैल्यू यहीं आ, ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, 90 के सामने वाला ये हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये हमारा बेस होगा, और यहाँ से अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं, थीटा एंगल इसको ले रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर हमारी दे रखी है कितनी? 3 दे रखी है। ठीक है, बेस हमारा 4 है, और हाइपोटेनियस तुम्हें पता है 5 ही आएगी। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो यहाँ से वैल्यू रख के निकाल सकते हो। ठीक है, अगर h स्क्वायर निकालना है, ठीक है, p हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस यहाँ 16। ठीक है, तो h इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला? 25। h इक्वल टू कितना निकला? 5। ठीक है, यहाँ से h हमारा कितना निकल रहा है? h की वैल्यू 5 निकल रही है हमारी। ठीक है, यानी कि h हमारा 5 आ गया। ठीक है, h 5 आ गया। अब चलो जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसकी हम वैल्यू लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया। अब तुम्हें पता है हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, किसकी चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। एक हमें चाहिए साइन थीटा, एक हमें चाहिए क्या? कॉस थीटा। दो की वैल्यू हमें चाहिए। साइन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, वहीं अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा हमारा होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 5 है। ठीक है, बेस 4 है और हाइपोटेनियस कितना है? 5। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 4/5। 3/5 और 4/5 वैल्यू आ गई हमारी। अब ठीक है, अब क्या करते हैं? इस वैल्यू को यहाँ इसमें पुट करो, इस वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू आ गई ना इसको उठा के यहाँ इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, चलो लगाते हैं वैल्यू। वैल्यू लगाओ, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 3/5। ठीक है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 4/5 प्लस 1 अपॉन कितना? यहाँ देखो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी? 4/5 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का हो रहा है 4 × 12, यानी कि 4 × 3 हो रहा है। ठीक है, 12 आ गया ये, अपॉन 5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन यहाँ भी 12/5 हो रहा है प्लस 4/5 माइनस 1, इतना हो रहा है। एलसीएम अगर ऊपर ले रहे हैं तो एलसीएम हमारा 5 बन रहा है, या ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एलसीएम 5 बनना है हमारा। कितना बनना है एलसीएम? एलसीएम बन रहा है हमारा 5। या 5 लो एलसीएम। ठीक है, 12 माइनस 4 प्लस 1 इधर बच रहा है। ठीक है, 5 ये आ गया, 12 प्लस 4 माइनस 1 ये बच रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 ये कट रहा है, ऊपर बचेगा कितना हमारा? ऊपर कितना बच रहा है? एक मिनट ऐसा मत करो। एलसीएम हमारा कितना हो रहा है? 5। ठीक है, 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन यहाँ पर भी हमारा एलसीएम कितना बनना है? 5 ही बनना है। एलसीएम 5 बनना है, 12 प्लस 4 माइनस 5, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यानी कि 12 माइनस 4 प्लस 5, यानी कि प्लस 5 और माइनस 4 यानी प्लस 1 इधर बचा। 12 और प्लस ये कितना हो गया? 13 हो गया। अपॉन नीचे देखते हैं, यहाँ एक माइनस का 1 बचेगा, 12 में से माइनस 1 गया, कितना बचा? 11। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आई है, जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 13/11। आंसर कितना है इसका? 13/11 आंसर है।
आंसर है इसका 13/11। पहले हमने क्या किया, साइन हमने टेन की जो हमारे पास 4 tan थीटा था इजिकल टू 3 वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली 3/4। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने रखा 3 और हमारा बेस हमारा रखा 4, ठीक है। यहाँ से हमने हाइपोटेनस निकाली 5, ठीक है। उसके बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू पता करी 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू पता करी 4/5। वैल्यू हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ सिर्फ हमें इतना करना है कि साइन थीटा की यहाँ वैल्यू लगानी है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ लगानी है, ठीक है। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू लगा दी, कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी और इसको आगे जाके हमने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या एलसीएम 5 एलसीएम इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई ये, और राइट आंसर हमारा 13/11 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 और कॉस 30, ठीक है। क्या है, साइन 60 और हमारा कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और यहाँ हमारा जो है कॉस 60 कितना हो रखा है, यानी कि साइन 60 दे रखा है, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, इसकी मैं कह रहा हूँ फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। इस जो इक्वेशन हमें दे रखी है इतनी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन हम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें वैल्यू चाहिए होती है, जो एंगल दे रखे हैं हमें उस एंगल की वैल्यू चाहिए। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, साइन 60 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू चाहिए। अब देखो साइन 60 की वैल्यू देखते हैं कितनी हो रही है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1/2 है। कॉस 30 की वैल्यू बात करते हैं, कॉस 30 वैल्यू है 3/2, साइन 30 की वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 और हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास सारी आ चुकी हैं, वैल्यू लगाओ इसकी। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। अब देखो साइन 60 की जो हमारे पास वैल्यू है ना, साइन 60 कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या 1/2 और हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही है। करो इसको सॉल्व करते हैं। देखो दो संख्याएं जब भी रूट में दे रखी हो ना, √3 × √3 इसका योग क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा 3 बनता है। क्या बनता है 3 बनता है। तो ऊपर हमारा कितना बन गया 3/2 2 या 4 प्लस इधर देखो 1/4 ये बन गया, ठीक है। तो जब एलसीएम इसका 4 हो जाएगा तो ऊपर 3 + 1 इक्वल टू आंसर क्या होगा 4/4 इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 1 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट
थोड़ा कैमरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन करते हैं। 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्या है क्वेश्चन? 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू इसकी, यानी कि वैल्यू निकलवाई है। ठीक है, कोई RHS और LHS नहीं है इसमें, और इसमें क्या निकलवाई है? वैल्यू निकलवाई है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, MCQ टाइप में एक एक नंबर में ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में करते क्या है। ठीक है, तुम्हें भी पता है क्वेश्चन यहाँ एक पॉइंट तुम्हें मिल रहा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच रहा है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी ये वैल्यू है ना वो 1 के बराबर है। तो इसका आंसर कितना होगा? 9 ही आंसर होगा इसका। कितना होगा आंसर? 9 आंसर होगा इसका। वो वाले क्वेश्चन करते हैं इनको लास्ट में 1 प्रूफ करना होता है। 1 प्रूफ करो इसको, वो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ 1, यानी कि इतने पूरे को सॉल्व करके हमें 1 प्रूफ करना है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। करो उसको 1 प्रूफ। कैसे प्रूफ करोगे 1? देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें तुम्हें सीधे सीधे पॉइंट मिल रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ हम LHS की बात कर रहे हैं ना, हमने LHS लिया है। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। और जब भी हम अभी तक बता चुके हैं sec ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? cos बनेगा। क्या बनेगा? sec ऊपर जाके क्या बनेगा? cos बनेगा, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और तुम पढ़ भी चुके हो क्या? 1। ठीक है, तो कह सकते हैं LHS बराबर हमारी RHS है। ठीक, हैंस प्रूव्ड, जो भी हमने करना है ना। देख लो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही वाले करना है, 1 वाले प्रूफ करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस हमारा साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको एंड में आके हमें क्या प्रूफ करना है? यहाँ 1 प्रूफ करना है। ठीक है, 1 प्रूफ करना है, इसको प्रूफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये, ठीक है। तो चलो इसको लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। और यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। या हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा, इधर जो हमने करेंगे क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और हमारा इधर बन गया क्या, 1 माइनस यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक को कन्वर्ट कर लो कॉस में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनना है, ये क्या बनना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस से कॉस कट गया, इधर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। प्रूफ हुई है, क्या हो गया, प्रूफ कह सकते हो। LHS बराबर हमारे RHS के, LHS बराबर किसके, RHS के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन, प्रूफ। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है 1 प्लस कॉसेक, 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है हमको, कॉसेक थीटा ही प्रूफ करना है। क्या करना है, कॉसेक थीटा ही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करते हैं। चलो करते हैं। अब देखो 1 प्लस कॉट को अगर ऐसे हम खोलते हैं, कॉट को खोलो, कॉट किस फॉर्म में खुलेगा, कॉट हमारा खुलेगा 1 प्लस यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किस फॉर्म में खुल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक की फॉर्म में खुलेगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ 1 स्क्वायर ही लगा के चलो, क्योंकि स्क्वायर में हमने खोला है कॉट स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर में हमने इसको खोला, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोलते हैं तो क्या खोलते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरीके से खोलते हैं ना इसको। तो इस तरीके से हम इसको आगे चलते करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, इतना ये हुआ। अपॉन में नीचे क्या है, 1 प्लस कॉसेक थीटा, इतना कर लिया क्या नहीं कि 1 प्लस, ये तो साइड में 1 चल ही रहा है,
इसके अलावा क्या क्या कैसे खोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनाया हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में उधर खोल लिया। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा हो, काट दे रहे हैं उसको, क्या कट रहा है, 1 प्लस कॉसेक 1 प्लस कॉसेक। ठीक है, ये हमारा कटा 1 प्लस कॉसेक कटा। इधर क्या बच गया हमारा इधर बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखो +1 -1 कितना बचा हमारे पास तो एंड में यही बच रहा है ना, कॉसेक थीटा। प्रूफ भी क्या करना था कि LHS RHS हमारी यहाँ बराबर हो गई, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर हमारी RHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा बना रहा है क्या, sec, क्या बना रहा है, sec 4 थीटा बना रहा है, और ये माइनस sec स्क्वायर थीटा बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमें प्रूफ करना है इस चीज़ को, क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कर दो इसको कि LHS बराबर हमारे RHS के बराबर है क्या नहीं है। अब देखो तुम्हें पता है कि tan के फॉर्मूला में खुलता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan के फॉर्म में क्या क्या खुलता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी हम यही करेंगे, क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने यहाँ खोला, और इसकी भी पावर 2, यानी कि 2 2 4। अगर यहाँ 10 बनाना होगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 हमारी पावर आ जाएगी। इधर हमारा क्या खुलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हम बात कर रहे हैं LHS की, LHS लिया हमने, LHS से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या खुला हमारा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इतना खुला। अब देखो आगे इस चीज को खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और v। ठीक है, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, बाद में तो ये लिखा हुआ है वो हम पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑल हमने क्या किया, tan को पहले हमने खोला sec में, sec की फॉर्म में खोला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में किया हमने। ठीक है, होल स्क्वायर इस पर लगा रहा है क्योंकि 10 की पावर हमें 4 चाहिए, तो 4 पावर यहाँ क्लियर है, प्लस 10 की फॉर्म, sec की फॉर्म में हमने 10 को खोला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ हमने क्या किया, ए स्क्वायर ये a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमने इतना फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको कुछ देखो कट रहा है, कुछ लग रहा हो तो काट दो। ठीक है, ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां देखो, खत्म किया इसको। अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, sec 4q, 2 2 जा 4, sec 4q बनना है माइनस, माइनस का 2 sec स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1, कितना बचा, माइनस का sec स्क्वायर थीटा ही बचा,
और यही हमको क्या करना था, प्रूफ भी करना था। हम क्या करना था, प्रूफ भी करना था। यानी कि LHS हमारा बराबर हो जाता है किसके, RHS के। ठीक है, LHS बराबर हमारा RHS है। देख लो इसको एक बार, समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना था। तुम्हें पता है कि जो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो सेक के फॉर्म में खुलता है। क्या खुलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी फॉर्म में खुला। ठीक है, हमने चलो इसको खोला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इधर जो 10 स्क्वायर थीटा था उसको हमने खोला किसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में। इधर जब हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उधर हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वही का वही रहा, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। इधर हमने सेक 4 थीटा हमारा बन गया, सेक 4 थीटा बन गया इधर हमारा, माइनस 2 में से 1 गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा रह गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमें करना है क्या, टेन थीटा करना है। इसको क्या करना है, टेन थीटा। ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। प्रूफ इम्पोर्टेंट, चलो करते हैं इसको। टेन थीटा प्रूफ करना है, टेन थीटा प्रूफ करते हैं। चलो देखो, इसमें से ऊपर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन साइन दोनों में आ रहा है, इधर कॉस कॉस दोनों में आ रहा है। तो चाहो तो यहाँ से साइन कॉमन ले लो। मैंने यहाँ से क्या लिया, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिए। ऊपर बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बचा ऊपर, साइन थीटा कॉमन हमने ले लिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ये बच रहा है, और नीचे से जब हमने कॉस थीटा नीचे से जब हमने कॉमन लिया, तो ये बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10। ये तो इसने क्या बना लिया, ये तो 10 बन गया ये पे। ठीक है, यानी कि साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10 बन गया। अब देखो जो ये 2 हमारा माइनस का 2 साइन थीटा है ना, अब इस चीज को ऐसे खोलो कि हम लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। अगर इसको जोड़ेंगे ना, एक माइनस और एक माइनस, 2 माइनस हो गए ना, यानी कि माइनस का साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, 2 साइन थीटा बनाएगा। अपॉन नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेम कंडीशन से कॉस स्क्वायर थीटा को बोलो, यानी कि अगर यहाँ हम कॉस थीटा, ठीक है, और कौन सा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और माइनस 1 कर लेंगे ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। ऊपर हमने कैसे खोला, 1 माइनस 2 बनाना था ना साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इधर नीचे देखा जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनाना था तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब उसको जोड़ेंगे ना तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनना है, कॉस स्क्वायर थीटा बनना है। क्या बनना है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर ऊपर से बात करेंगे यहाँ से हमने 10 ऐसा ही कि ऐसा रहेगा हमारा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बनना है क्या नहीं बनना। और नीचे देखते हैं कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तुम्हें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा ये तो ये सेम ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा। नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, क्योंकि तुम्हें पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, और मुझे चाहिए किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिए तो निगेटिव में ही आएगा ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, किसमें आएगा, निगेटिव में ही चल रहा है तो इसको निगेटिव में ही रखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 के साथ लेके चलेंगे ना, 1 इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी ये है नीचे भी सेम है, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास से कौन सा कितना बच रहा है, tan थीटा। सेम यही हमको प्रूफ करना था, तो हमारा LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, क्या हो जाएगा, LHS बराबर मेरा कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा बेटा।